हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सभी? आई रियली होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं ऐसे डायरेक्टली बात करते हुए आपसे ब्लॉग कर रही हूँ। तो अभी कुछ बज रहे हैं शाम के 4 साढ़े 4 और याद अभी सो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज थोड़ा बहुत मैं अपना काम जो है होली की तैयारी करना थोड़ा सा स्टार्ट कर देती हूँ। तो कल आपने देखा ही कि हम लोग जब पिज़्ज़ा पार्टी करने के लिए गए हुए थे तो थोड़ा बहुत ग्रॉसरीज वगैरह मैं लेके आई थी, जो कि गुजिया बनाने का सारा आइटम था। तो वो मैं लेके आ गई थी। तो आज मैं सोच रही हूँ कि गुजिया बनाना स्टार्ट कर दूँ। वैसे मैं सोच रही थी कि इतनी जल्दी बनाऊँगी तो ऐसा ना हो कि होली से पहले ही ख़त्म हो जाए, बट सोच रही हूँ कि बना ही लूँ। आज ये था कि मैं चिप्स बनाने जा रही थी सुबह, लेकिन मेरा आज व्लॉग जो है वो एडिट नहीं हो पाया था कल रात को। तो फिर आज वो एडिट करने में टाइम निकल गया, तो फिर मैंने बोला आज चिप्स का रहने देते हैं, कल करेंगे करके। तो अभी क्या है कि आज व्लॉग भी बहुत लेट गया है, इंटरनेट में कुछ इशू हो गया था। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि गुजिया बनाने बैठूँ। तो बहुत सारा ना सामान मैंने निकाला है, क्योंकि किचन का भी स्टोरेज वगैरह कुछ भी है नहीं ना, तो मैं बेड स्पेस के अंदर रखती हूँ। तो मैंने बहुत सारा सामान जो है वो निकाल के रख दिया, दिखाती हूँ। तो मैंने ना परात और ये छन्नी ना बड़ी साइज़ की जो होती है वो सब निकाल के रख दिया है। और ये कुछ ऐसे ही डब्बे डुब्बे हैं, काम आ जाएंगे। और एक ये मैंने वो जो चकली बनाते हैं ना जिससे, ये पूरा और इसका अटैचमेंट इसी के अंदर ही है। और ये बड़ा सा ना मैंने एक भगोना निकाल के रख दिया है। इसमें क्या है, वो जो चिप्स बनाऊंगी तो बॉईल करने का काम हो जाएगा। और ये जो साँचा होता है गुजिया बनाने का, तो ये सब ढूंढ के निकाल के रखा है मैंने। तो अब बनाऊंगी मैं गुजिया। इसको पता है ये इसकी सीट है। अब क्या करूं, अब क्या करूं? टीवी चलाऊं? चलो अभी चलाती हूँ। अनूर खाओगे? अनूर अनूर खाओगे? लड्डू क्रेव्स को अनूर कहता है, अनूर। अंगूर को अनूर। तो रियाज जग गया है और उसको ना मैंने फ्रूट्स वगैरह देकर टीवी के आगे बिठा दिया है। उसको कार्टून देखना बहुत पसंद है, तो मैं लेकिन रेस्ट्रिक्ट करती हूँ कि ज़्यादा कार्टून ना देखे, इसलिए उसको ज़बरदस्ती ना मैं टाइम टाइम पे सुला देती हूँ ताकि थोड़ा सा रेस्ट मिले। और ये बिल्कुल बैठता ही नहीं है, पता नहीं क्या है। अगर बैठेगा तो फिर उसको कार्टून चाहिए। तो बस उसको अभी मैंने फ्रूट्स वगैरह दे के, थोड़ा बहुत तो एंटरटेनमेंट बच्चों को भी चाहिए, तो बस बिठा दिया टीवी के आगे। और यहाँ पर ना मैं गुजिया के लिए आटा बना रही हूँ। तो मैंने 1 किलो मैदा लिया है। इतना ज़्यादा इसलिए लिया है क्योंकि एक तो बच्चा भी घर में है तो चुटर पुटर चलता ही रहता है, ऊपर से थोड़ा सा होली में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। और यहाँ पे ना मैं जो मोयम लगाती हूँ वो ऑयल का ही लगाती हूँ। बहुत लोग घी का लगाते हैं, लेकिन मैं ऑयल का ही लगाती हूँ। और जो अंदर की स्टफिंग होती है ना, उसको रोस्ट करने के लिए मैं घी का यूज़ करती हूँ। तो ये अच्छे से मोयम मैंने मुट्ठी बना के अच्छे से चेक कर लिया, तो अच्छे से मतलब मोयम बन चुका है। तो बस अभी जैसे हम लोग आटा गूंथते हैं उसी टाइप से गूंथ लेंगे, लेकिन थोड़ा टाइट टाइट जैसे पूड़ी का बनाते हैं। तो ये आटा जो है हमारा गुजिया के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। और इसके बीच ना हम लोग मतलब रमेश आ गया था ऑफिस से घर, तो हम लोग अभी मार्केट निकल गए थे। क्योंकि खोया जो मैंने उस दिन घर में बनाया था ना, मुझे लग रहा था कि वो कम पड़ेगा, तो मैं 1 पाव और ले आई। तो यहाँ पे ना मैंने फटाफट से ना कि गुजिया की प्रिपरेशन करनी है करके, तो मैंने आज बड़ा शॉर्टकट डिनर बना लिया है। तो मैंने ना नमकीन चावल बनाए हैं और बड़े अच्छे बने हैं, खिले खिले से। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, आप लोगों को पता ही है। तो मैंने बोला चलो फटाफट से यही बना लेती हूँ। और सुबह ना मैंने बनाई थी आलू बैंगन की सब्ज़ी, तो साथ में वो डाल दे रही हूँ। रमेश को थोड़ा ना ये जो नमकीन चावल है वो इतना नहीं पसंद होता, क्योंकि सूखा सूखा लगता है। तो सब्ज़ी मैंने रमेश को दी है। मुझे तो ये बिल्कुल प्लेन ही अच्छा लगता है, बस घी चाहिए होता है, थोड़ा साइड में अचार हो जाए तो वो अलग बात है। बट मेरे को तो ये आप सिंपल भी दे दो तो मुझे इतना पसंद है। तो बस यहाँ पे हम लोग फटाफट से डिनर करेंगे और फिर से लगेंगे गुजिया के लिए, क्योंकि सिर्फ मैंने अभी तक आटा लगाया है और कुछ भी नहीं लगाया है। तो फटाफट से डिनर करके लगते हैं गुजिया के प्रिपरेशन में। तो अब बनाएंगे गुजिया की स्टफिंग। तो यहाँ पे ना मैंने रोस्ट करने के लिए ले लिया है घी। और सबसे पहले ना मैं आलमंड्स को मैंने कट करके ऐसे रखा हुआ था तैयार करके। तो बस जो है मैं अभी इसको पहले रोस्ट करूँगी। तो कुछ ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन स्टफिंग वाकई मेरी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, उसके हिसाब से ये आलमंड्स जो है क्वांटिटी जो है ठीक है। और इसके बाद
इसी में ही ऐड कर दूँगी मैं किशमिश, इसको भी साथ में थोड़ा थोड़ा करके रोस्ट कर लूँगी। तो बस ये दोनों पहले और मतलब घी में रोस्ट कर लिया है, और इसी में ही ना वो डेसिकेटेड जो कोकोनट है वो मैं रोस्ट करने के लिए इसी में डाल दूँगी। तो करीबन मैंने 1.5 कटोरी जितना जो है कोकोनट ले लिया है। तो इसको भी अच्छे से रोस्ट करके और फिर अलग निकाल के रख दूँगी, और इसके बाद करूँगी मैं सूजी को रोस्ट। तो बस इसको निकाल दिया है अलग से। तो फिर से मैंने घी ले लिया है उसी पैन पे, और कुछ 2.5 करीब कटोरी जितना मैंने ले लिया है सूजी। तो ये ना मतलब मेरे को बहुत टाइम के बाद 2 साल के बाद बना रही थी, तो इतना मेरे को ना अंदाज़ा नहीं था, थोड़ा सा भूल भी गई थी। तो लेकिन कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा होगा तो दोबारा से बना लूँगी करके। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने मावा बताया था कि कुछ तो मैंने घर में बना रखा था, और कुछ अभी 1 पाव में लेके आई थी, तो उसको भी थोड़ा सा रोस्ट करके वापस इसमें डाल दिया है। तो अभी क्या है कि जो स्टफ़िंग है वो गर्म होगी, तो उसको ठंडा करने के बाद मैंने यहाँ पे पाउडर्ड शुगर, जो घर का ही शुगर होता है ना, उसी को ही मिक्सी में ग्राइंड करके और पाउडर शुगर बना के और स्टफ़िंग को पहले ठंडा कर लिया है, क्योंकि अगर गर्म में ही अगर मैं डाल दूँगी ना तो चीनी पिघल जाएगी। और ऊपर से मैंने थोड़ा सा ना इलायची पाउडर को मिक्स करके अच्छे से हाथ से ना स्टफ़िंग को बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है, क्योंकि स्पैचुला से इतनी अच्छे से मिक्स नहीं होगा, क्योंकि चीनी हर एक पोर्शन में जानी चाहिए। तो हम लोग दुकानदारी लेके बैठ गए हैं। रमेश ने लगा लिया दुकान बेलना शुरू कर दिया, और पहली गुजिया रमेश ही बना रहा है। उसमें पानी भी लगाना है थोड़ा थोड़ा साइड में चिपकाने के लिए। और ये हमारा सही कह रही है। तो यहाँ पे टीम वर्क में काम चल रहा है। रमेश ने बेलने का काम ले लिया है, और मैंने गुजिया बनाने का, सांचे में डालने का, और लड्डू को बिठा दिया साइड में अपना कार्टून देखने के लिए। तो वो अपना इंगेज रहेगा, हमें भी तंग नहीं करेगा, नहीं तो अभी सारा फैला देगा करके। तो बस यहाँ पे हम लोग अपना एक यूट्यूब पे ना शॉर्ट फिल्म लगाकर, और हम भी बिज़ी हो गए थे, देखते देखते कर रहे थे, और रियाज भी अपना बिज़ी था। तो इस तरीके से हस्बैंड वाइफ ने मिलके टीम वर्क के साथ पूरा का पूरा जो गुजिया है अच्छे से निपटा लिया है। तो बड़ी सारी गुजिया बन के रेडी हो चुकी है, और सच में एक हेल्पिंग हैंड मिल जाए ना तो बहुत इजी हो जाता है ये सब करना। और इन सब कामों में ना मतलब 2 बंदे हो ना तो मज़ा भी आता है, बात करते करते काम कब हो जाता है पता भी नहीं चलता। तो हम हमेशा ऐसे ही करते हैं। रमेश हमेशा मेरी हर साल गुजिया बनाने में हमेशा हेल्प करता है, और हमेशा बेलने वाला काम ही मैं उसको देती हूँ, और मैं गुजिया बनाती हूँ आराम से। तो बस इनफैक्ट हम पहले भी ना हम लोग पूड़ियों का भी ना यही करते थे। रमेश पूड़ियाँ बेलता था और मैं पूड़ियाँ निकालती थी। बस अब तो लाइफ बिज़ी हो गई है, रमेश इतना टाइम नहीं देता किचन में, लेकिन आज बहुत दिनों के बाद आज रमेश ने मेरी हेल्प कराई है। तो गुजिया देखिए कितना अच्छा बन के एकदम रेडी हो गया है। तो करते करते ही ना कुछ बहुत टाइम हो गया था, तो हम लोग तो सो गए थे, और अब मैं मिल रही हूँ आपको नेक्स्ट डे। और ये हमारे गार्डन से पहली बार हम लोगों ने ना बंद गोभी हार्वेस्ट की है। हम ऑलरेडी लेट हो गए थे ना, तो ये सारी हार्वेस्टिंग भी ना हम लोग लेट कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये तो फरवरी और जनवरी में हार्वेस्ट करके बना लेनी चाहिए थी। तो सब्ज़ी भी देखिए कितनी मज़ेदार बनी है। तो मैं आज फटाफट से जो है ना अपना काम रेडी करके रख रही हूँ। फटाफट रमेश को ऑफिस भेज रही हूँ, लड्डू को स्कूल भेज रही हूँ, ताकि मैं जल्दी से फ्री हो जाऊं और जल्दी से फिर अपना होली का एक और कुछ बना सकूं। तो मैं अभी क्या करती हूँ, फटाफट लड्डू को ड्रॉप करके आती हूँ और फिर लगती हूँ वापस से काम पे।
तो रियाद को मैं स्कूल ड्रॉप करके आई और ये देखिए इतनी सारी गुजिया जो कल बनाई थी हमने। तो मैंने ना कल ऐसी क्योंकि गरम गरम थे और बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो मैंने ना क्लोथ से ढककर रख दिया था। और अब इनको मैं जो है पैक करके रखूँगी। तो सबसे पहले ना मैंने भगवान जी के लिए कल ही अलग करके रख दिए थे। तो ये डब्बा भी बिल्कुल एकदम नया है, तो मैंने बोला इसी में ही रख देती हूँ। तो अब ये बड़ा सा डब्बा ले लिया है मैंने और होपफुली इसी में ही सारे गुजिया आ जाए। तो बड़ा मज़ा आया कल। और अब मैं करूँगी चिप्स बनाने की तैयारी। तो कल क्या हुआ था कि ना कल हम लोग जब गुजिया बना रहे थे तो हमने ना एक शॉर्ट फिल्म लगाई थी। तो स्टार्टिंग में तो समझ में मतलब थोड़ा मिस्टीरियस सा लग रहा था, थोड़ा सा ऐसी लग रहा था, तो हम लोग बड़े मज़े से देख रहे थे। बाद में ना उसमें ऐसा जो क्लाइमेक्स था ना वो बड़ा ही डरावना, बड़ा ही हॉरर वाला था। तो मैं इतनी डर गई। तो मैं रमेश तो कह रहा था भैया मैं तो बेल बाल के मैं सो रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है, तू अपना करती रही हो। तो लेकिन ना मैंने रमेश को बोला यार प्लीज़ जब तक मैं फ्राई कर रही हूँ गुजिया को प्लीज़ मेरे साथ खड़े हो जाओ। तो वो बेचारा अपनी नींद को कंट्रोल करके ना मेरे साथ फ्राई कराने तक भी वो बेचारा बैठा रहा। और तकरीबन कुछ 12-1 बजे करीब हम सोए हैं। तो बस अभी फिर दोबारा से मैं लग गई हूँ और अब मैं बना रही हूँ चिप्स। घर में बच्चा हो तो बच्चे के अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है। तो मैं सोच रही हूँ गुजिया भी रियाद पसंद कर रहा था और अब मैं सोच रही हूँ कि चिप्स भी बना दूँ, तो उसको भी अच्छा लगेगा और मज़ा भी आएगा, मुझे भी बनाने में अच्छा लगेगा। तो फटाफट मैं लेके बैठ गई हूँ अपना ये 5 किलो 6 किलो आलू। और कल ही संडे मार्केट से लेके आए थे हम लोग, उस दिन पिज़्ज़ा पार्टी करने गए थे ना, तो आते वक्त लेके आए थे। और अभी मैंने एक टीवी में एक शो भी लगा दिया ताकि मेरा भी टाइम पास होता रहे। तो यहाँ आप लोगों के संग बातें करते करते सारे जो हैं चिप्स मैंने काट भी लिए और उनको अच्छे से वॉश भी कर लिया 3-4 बार। और यहाँ पे ना मैंने बड़ा वाला जो भगोना मैंने निकाल के रखा था ना उसमें पानी डालकर थोड़ा सा नमक डालकर बॉईल होने के लिए रख दिया। और अब जितने भी चिप्स थे ना वो बॉईल होने के लिए रख दिया। और ये जो खाट देख रहे हो ये ना मैं अपनी जो नेबर है ना मेरी आंटी उनके वहाँ से लेके आई हूँ। तो उन्होंने भी एक्चुअली चिप्स बनाए थे, तो उन्होंने ये आइडिया दिया था कि रियाद को पसंद है तो चिप्स भी बना सकती है। तो मैं उन्हीं से खाट लेके आई हूँ। और यहाँ पे चुन्नियाँ ले लिए मैंने 2, एक बिछाने के लिए एक ऊपर कवर करने के लिए। तो यहाँ जितने मैं देर में बिछा के आई सेटअप वगैरह करके आई हूँ, यहाँ पर जो है आलू बॉईल हो गए हैं, बस उनको निकालूंगी और अभी जो है सुखाने के लिए ड्राई होने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर मैं अभी फर्स्ट राउंड जो है वो डाल ही रही थी कि देखा थोड़ी देर में ही ना आंटी भी आ गई। तो आंटी भी मतलब देखने लग गई और हेल्प कराने लग गई। आंटी भी बड़ी मेहनती है, आंटी भी पता नहीं क्या क्या नहीं बनाती रहती। नमक पारे जो मैंने पिछली बार बनाए थे वो उन्हीं से पूछ के और उन्हीं से ही ट्रिक वगैरह समझ कर मैंने बनाए थे और बड़ी खस्ता बने थे। तो अभी ये जो है चिप्स भी मैं पहली बार बना रही हूँ तो उन्हीं से ही पूछ पाछ के ही मैंने किया है। तो आ गई आंटी और यही वही आंटी है जो अक्सर मतलब कभी मैं सब्ज़ी भिजवाती हूँ जो मैं ब्लॉग में शेयर करती रहती हूँ और कभी वो भिजवाती रहती है। इस बीच मेरी तबीयत ख़राब थी तो उन्होंने भिजवा दिया था। तो अच्छा है, मतलब ये पूरी लेन में इन्हीं से मेरी बातचीत है और काफ़ी अच्छा नेचर है। स्टार्टिंग हमारी थोड़ी झड़क से हुई थी लेकिन अभी तक टचवुड अच्छी बनी हुई है आंटी से। तो बस एक ऐसा बंदा होना भी चाहिए गली में। हाँ, तो बस ये सारे चिप्स जो हैं वो फैल के बिल्कुल रेडी है और बिल्कुल अच्छे से सुखा दिए है मैंने। और अब बस मैं ऊपर से जो है मतलब कवर करके रख दूँगी ताकि फ्लाइज वगैरह से भी प्रोटेक्टेड रहे। हाय, तो अभी बज रहे हैं कुछ 4 और रियाद को लेके आ गई थी मैं और लंच वंच किया और ऐसे ही बैठे हुए थे। और मैं तो अभी बैठे बैठे ना एकदम से आँख लग गई थी। तो रियाद कह रहा है मम्मा मेरे साथ बैठो, उसको ना अकेला अच्छा नहीं लगता ना। तो वो इधर बैठा हुआ था अपना खेल रहा था, तो कह रहा है मेरे को उठा के लेके आया, कह रहा मम्मा बैठो बैठो। तो एकदम से आँख खुली तो मैं बाहर आके देखा तो धूप उधर की चली गई थी। तो फिर मैंने सारे जो चिप्स थे ना वो इधर आके मतलब शिफ्ट कर दिया। और कुछ ना मतलब अभी भी ना काफ़ी गीले हैं क्योंकि ना मैंने मतलब एक के ऊपर एक ऐसा करके रखा हुआ था, मतलब अच्छे से फैलाए ही नहीं थे शायद। तो अभी भी मतलब सूखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इतने सारे हैं ना, तो एक खाट कम पड़ रही थी। तो अभी कुछ जो है ना वो सूख गए हैं बिल्कुल ही, तो ये मैंने निकाल लिए हैं। तो अभी चलती हूँ और लड्डू को थोड़ा सा बना के देती हूँ, खुश हो जाएगा। चिप्स उसको बहुत पसंद है, इनफैक्ट सारे बच्चों को चिप्स बहुत पसंद होते हैं। कैसे बैठा हुआ है टेबल के कोने में है, गिर नहीं जाएगा? नहीं गिरेगा,
टीवी को बंद कर, बहुत टीवी देखता है बेटा, आई साइड कमज़ोर हो जाएगी, वीक हो जाएगी आईज। बंद करो अब टीवी और थोड़ी देर देखो। अब मम्मा चिप्स लेके आएगी, देख चिप्स बनाएगी मम्मा। टीवी बंद नहीं, क्यों इतना टीवी नहीं देखेगा तो फिर क्या होगा, आईज वीक हो जाएगी बेटा। तो मेरी तो आज ही होली हो गई। देखो ये जो आंटी है ना, जो मतलब अक्सर मैं आप मतलब अपने व्लॉग्स में मतलब उनका जिक्र होता है कि कभी उन्होंने कुछ भेज दिया, कभी मैंने कुछ भेज दिया, तो उनका भतीजा या भांजा है जो कि यहाँ पे ना कॉलेज पास में है, तो वो अक्सर यहीं पे रहता है। तो कह रहा था कि भाभी मैं तो जाने वाला हूँ, सुबह भी कह रहा था हैप्पी होली, अभी से ही विशेस ले लो मेरे से, क्योंकि मैं तो चला जाऊँगा फिर मम्मी पापा के पास। तो फिर अभी आया था, कह रहा होली मैं मना के ही जाऊँगा, तो थोड़ा सा टीका वीका करके गया है वो। तो मैंने बोला चलो बढ़िया। यार को चिप्स बना के दिए, उसको इतना अच्छा लगा, इतना एंजॉय कर रहा था वो, और बार बार मुझे पुचिया दे रहा था कि मम्मा थैंक यू, मम्मा थैंक यू। इसकी एक बात तो बहुत अच्छी है कि ये थैंकफुल बहुत होता है। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग मैं एंड करती हूँ और होप करती हूँ आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। तो चलिए मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव एंड टेक केयर, बाय बाय।